बोले विक्टर साहब, नसीम साहब को समर्थन देने के लिए, उनके समर्थन में रैली में उतरने के लिए 40 लाख रुपए का डिमांड किया था। नसीम साहब ने मना कर दिया तो वो नसीम साहब के समर्थन नहीं किया। उसके बाद वही व्यक्ति फिर अचानक देख रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब को समर्थन देते हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उनके समर्थन में रैली में आएगा नहीं, क्योंकि गुलाम सरवर ने बाकी का पैसा दिया नहीं। तो ये क्या सच्चाई है, जैसे कि बोल रहे हैं और सूत्रों के हवाले जो कुछ पॉलिटिशियन बता रहे हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? आप उनके बीवी है तो आपको पता होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आप ही ने एक पर्दाफाश किया था कि आप बोल रही थी कि नोट गिनती का मशीन से जो है उनको पैसे गिनना पड़ रहा है। जी देखिए, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है चकलिया के लोगों के लिए भी कि जी जो इंसान खुद कांग्रेस से कैंडिडेट हुआ है, उसके जी बावजूद गोलपकोर के कैंडिडेट को, जो खुद उसी के पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से ही है नसीम साहब, उसके बावजूद भी उनको सपोर्ट नहीं करके एक जी बीजेपी का कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जी जी ठीक है, उनको इनडायरेक्टली इस तरह सपोर्ट करना, तो ये अपने आप में मेरे को ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। लोगों को खुद ये सोचने का, और ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, साफ समझने वाली बात है कि इमरान पैसों के लिए कितना ज्यादा बिक चुका है, और वो पैसों को लेकर ही राजनीति कर रहा है। उसको ना चकलिया के लोगों का डेवलपमेंट या उन लोगों का भलाई के लिए उसको कोई काम करना है, क्योंकि उसको पता है कि उसको जमाना जब्त हो चुका है। जीतेगा तो नहीं, किसी हाल में नहीं, लेकिन हाँ, वोट कटर का काम वो जो कर रहा है, और वो कटर का काम करते हुए भी वो जो अपने पैसा बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे कि नसीम साहब से पैसा लेना और मतलब पैसा मांगना कि वो आके प्रचार करेगा, नहीं किए तो एक बीजेपी का कैंडिडेट को सपोर्ट करना। जी और ये बहुत फनी बात है कि आधा पैसा दिए तो इसलिए सरवर साहब उनका फोटो लगा रहे हैं, पूरा नहीं दिए इसीलिए वो खुद आके प्रचार नहीं कर रहे। मतलब वो पॉलिटिक्स को एक गंदा धंधा और दलाली का दुकान बना के रखा है। इसमें चकलिया के लोग आई एम श्योर अभी इतने तो इंटेलिजेंट हो ही गए हैं, इतने तो समझदार है ही कि उनको समझ आएगा कि ये राजनीति के नाम पर सिर्फ दलाली हो रहा है और कुछ नहीं। विक्टर साहब बोला था कि अगर ग्वालपोखर में अगर मंत्री को मैं अगर दबाव में ना रख सकूं तो वो चाकुलिया में आके मुझे हरा देगा। उनका कहना है कि चाकुलिया में वो हमको जीतने नहीं देगा। क्या यही कारण है कि जिसकी वजह से वो गुलाम सरवर को सपोर्ट दे रहा है, मंत्री के भाई को, ताकि मंत्री थोड़ा दबाव में रहे और चाकुलिया में आके उनको नुकसान ना पहुंचा सके? क्या मकसद सिर्फ इतना है? और अभी उनके रैली में नहीं आ रहे, इसके कारण है कि जैसे कि जो खबर निकल कर आ रही है कि नसीम साहब को उन्होंने 40 लाख रुपए डिमांड किया, नहीं दिया। नसीम साहब ने मना कर दिया सीधा कि मैं पैसे इतना नहीं दे सकता आपको। आप पार्टी के एक नेता हो और ऊपर लेवल के नेता हो, हम तो इसलिए आप हमारे पार्टी में हमें आके समर्थन कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये बात जो है मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ने भी कल बयान में बोला है। और ये जो गुलाम सरवर साहब है वो उनके फोटो लेकर यहाँ पर वोट मांग रहे हैं ग्वालपोखर में। लेकिन अगर उनके बीच में दोस्ती होती या उन लोगों के आइडियोलॉजी में अगर मिल होता कि नहीं भाई दोनों ही व्यक्ति एक ही आइडियोलॉजी के हैं इसीलिए उनका फोटो लगाया है, तो फिर चाकुलिया में विक्टर साहब को भी गुलाम सरवर का फोटो लगाना चाहिए था। लेकिन वो तो इनका नाम भी नहीं लेते हैं चाकुलिया में, और यहाँ पर गुलाम सरवर विक्टर के फोटो लगाकर वोट मांग रहे हैं। इस चीज को हमें मतलब कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि विक्टर साहब को क्या फिर से नोट गिनती मशीन का जरूरत पड़ेगा, शायद लग रहा है। देखिए, सबसे पहला विक्टर तो किसी का दोस्त नहीं है। जो खुद अपने बच्चों का, अपनी बीवी का नहीं हो पाया, वो किसी का सगा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक ही चीज का सगा है, वो है पैसों का। गांधी जी का फोटो जिस पर छपता है, बस उसको उसी से मतलब है। तो उसके लिए चाहे उसको सरवर जी को आज इस्तेमाल करना हो या नसीम जी के पास वो जाके हाथ फैलाए कि हमको पैसे दो तो हम आएंगे। ठीक है, वो अभी पैसों के लिए भीख भी मांगना हो तो उस लेवल का बन चुका है वो रही पहली बात। और दूसरी बात कि रब्बानी भाई को वो जो कह रहे हैं कि इसीलिए वहां पर वो हराने वाली बात, तो जो अपने आप में एक लीडर है, जो अपने आप में सिक्योर है और जनता को जिन पर भरोसा है, उस लीडर को इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए कि अगर हम वहां पर नहीं गए तो दूसरे इलाका के लीडर आके हमको यहाँ हरा देगा। अगर वो इमरान जैसे, विक्टर जैसे खुद को कहते हैं कि विक्टर ही फैक्टर है, वो वहाँ का इतना बड़ा नेता है,
तो एक इतना बड़ा नेता को किसी और से इनसिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए? वो भी उस जगह तो पर जहाँ उनका जो जन्मभूमि है, 42 साल से उनके परिवार राज किया है, और वहाँ उनको लग रहा है कि मंत्री यहाँ आके उनको हरा देगा, तो फिर द मंत्री फैक्ट का कि दहशत उनको उनके अंदर है। इनसिक्योरिटी जी, द फैक्ट कि उनको इनसिक्योरिटी हो रहा है, इसका मतलब ही ये साफ है कि उनको पता है कि उसका जमाना जब्त हो चुका है, उसको पता है उसका औकात क्या है, लोगों के अंदर क्या सोच है उसके लिए, और लोगों को उसका जो सच्चाई सामने आया है। बाकी जो उसको जितना और नंगा करना था हर तरह से, चाहे वो एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा हो, एज अ बाप कैसा हो, और नेता के तौर पे तो लोग उसका असलियत देख ही चुके हैं। तो आज वो चकलिया के लोगों के सामने नंगा हो चुका है, और अपना ये नंगापन को ढकने के लिए उसके पास और कोई हथियार नहीं है, तो वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कह के अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इन बातों में अगर वो सच में एक लीडर है, एक नेता है, तो एक जी। नेता को अपने आप में सिक्योर होना चाहिए। उसको XYZ किसी भी थर्ड पार्टी या थर्ड नेता से इनसिक्योर होने की कोई बात ही नहीं है। रब्बानी भाई भी तो ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर विक्टर इतना बड़ा नेता है कि हाँ, तो वो आके मेरे गोलपुकुर में आके वो नहीं आ रहे इसीलिए वो किसी और को भेज रहे। ऐसा बात तो कोई भी और रब्बानी भाई हो या कोई भी और मंत्री हो या MLA हो, वो उन लोग का मुंह से तो ऐसी बात नहीं आ रही है सुनने में, क्योंकि जो है वो अपने आप में सिक्योर्ड है। उनको जी। पता है कि वो क्या काम किए हैं। आदमी को जब अपने काम पर विश्वास है तो उसको पता है कि उसका अंजाम नतीजा क्या होगा। तो विक्टर क्या काम किया है उसको पता है, फैमिली के साथ क्या कांड किया है वो हम लोगों को बता चुके हैं, तो अब वो नंगा हो चुका है। तो अभी उसको पता हाँ, है कि और इसके चलिए, अलावा कोई ऑप्शन मियाँ है बीवी नहीं। के बीच, पति पत्नी के बीच क्या मतलब तोड़ जोड़ है, वो अलग बात है। आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या है, अलग, वो अलग विषय है। लेकिन वो अपने बेटे को फोन करके जिस तरह से धमकाया कि घर में मत आना, उनको नहीं, अगर आओगे तो तुम्हें मैं बता दूंगा, निकाल कर तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, ये सब बात, जब वो भी एक छोटा सा मासूम बच्चा है, उनको ये इस तरह से बोल, एक नेता बोल रहे हैं, तो उनका जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करने वाली बात है ये। अच्छा, आज आपको क्या लगता है, चाकुलिया में जो वो अभी कांग्रेस पार्टी का जो है प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस का मीटिंग होते हैं, हाईकमान आते हैं, वो उनको बुलाते तक नहीं है, स्टेज में उनका नाम तक नहीं लेते हैं, तो ये भी एक सवाल है, सवाल की विषय है। आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, चकलिया के लोगों को वो जिस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता हूँ, दिल्ली में जाके राहुल गांधी से मिलता हूँ, सोनिया गांधी से मिलता हूँ, विक्टर ही फैक्टर है, ये सब सिर्फ वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और उन्हें गुमराह करने के लिए, अपना भाव बेसिकली बढ़ाने के लिए, जो है नहीं उसके पास। क्योंकि राहुल गांधी ऐसे, विक्टर, इमरान, गली गली में बहुत ऐसे नेता है जो पड़े रहते हैं। राहुल गांधी जैसे बड़े लोग इन लोग को पूछते भी नहीं है, पहली बात। और वो साफ हो चुका था कि रायगंज में जब राहुल गांधी जी आए तो विक्टर कौन है या विक्टर कौन सा फैक्टर है वो बहुत क्लियर हो गया कि इसको पूछा तक नहीं गया। आप देखिए कि राहुल गांधी जी स्टेज में खड़े होकर नसीम हसन का नाम लेते हैं, नसीम मास्टर साहब का नाम लेते हैं, वहीं पर वो विक्टर का नाम तक नहीं लेते, तो सोचने पर मजबूर करने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि ठीक है, प्रत्याशी दोनों है, इनका नाम नहीं लेता, इनका लेता है, मतलब क्या हुआ इस बात का? कांग्रेस पार्टी के लिए भी विक्टर आज एक कलंक बन चुका है, और इसका कारण ही विक्टर का खुद का हरकत ही है कि उस पार्टी में होते हुए उस पार्टी, नसीम साहब भी जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उन्होंने, मैंने जो मीडिया पे देखा था, यही बोला था कि हाईकमांड जो भी डिसीजन लेगा वही फाइनल है, चाहे हमको टिकट दे या विक्टर को 2 जगह से टिकट दे, पार्टी जो डिसीजन लेगा। और एक पार्टी का वही डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कि सुप्रीमो लोग जो डिसाइड करे बाकी लोग वही फॉलो करते हैं। लेकिन विक्टर, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक में भी हो, जिसके वजह से उसको लात मार के निकाल दिया गया, कांग्रेस में आके भी वो वही चीज कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जाना, पार्टी के हाई कमांड को डिसरिस्पेक्ट करना, पार्टी का डिसिप्लिन के खिलाफ जाके अपना मनमानी करना। तो नसीम साहब को टिकट मिला, इससे तो सबसे पहला उसके मुंह पे एक चाटा पड़ा कि वो तो सब जगह बोल रहा था, एक दिन चकलिया एक दिन गोलपुकुर, एक दिन चकलिया एक दिन गोलपुकुर। वो जो एक इतना फनी लगा वो वीडियो हमको, तो वो सबसे पहला थप्पड़ पड़ा उसके गाल पे। और दूसरा चीज कि पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ जाके काम करना है। फिर एक और चीज की, गुलाम सरवर जी को उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया। जब गुलाम सरवर जी कांग्रेस का झंडा पकड़े हैं, तो जिस पार्टी का झंडा को आप पकड़ रहे हो उसका आपको मान सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस का झंडा पकड़ के फिर वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ ही कांग्रेस का कैंडिडेट उतारते हैं।
तो फिर आप कांग्रेस में आए क्यों? और तो वो फिर भी मकसद क्या है? बीजेपी का एक छटा हुआ इंसान जिनको टिकट नहीं मिला, उनको कांग्रेस में ज्वाइन कराते, फिर उनको इंडिपेंडेंट खड़ा कराते, फिर अपना फोटो उसमें लगाते। मतलब वो खिचड़ी बना रहे या हलीम पका रहे या बिरयानी पका रहे, वही जाने। वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे। कहाँ कौन उसको थोड़ा सा पैसे दे दे, बस वो उस चीज के पीछे है। बाकी आप ये तो पूरी तरह पॉलिटिक्स का वहाँ पर खिचड़ी बना चुका है। अच्छा मैडम, तो वो आप कह रही पार्टी के हैं। खिलाफ भी कई सारा काम कर रहे हैं। जी जी मैडम, आप कह रहे हैं कि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा जो है उनके पीछे आ भी रहे हैं। देख रहे हैं कि फिर से उनको मशीन से पैसे गिनना पड़ेंगे, क्योंकि आज जो है फिर से उनको जो छक्का लग चुका है। क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा किया है ग्वालपोखर में। यहाँ तो उनको पैसा मिल गया, जैसे गुलाम सरवर साहब है, कुछ पैसे दिया है और बाकी पैसे अगर देगा तो उनके उनके लिए वो रैली में भी उतरेंगे। और दूसरी तरफ चाकुलिया में वो कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं। अब क्या कांग्रेस प्रत्याशी बनने का क्या मकसद है, उसके पीछे क्या राज है, जीतेंगे वो? देखिए, एमपी इलेक्शन में भी वो वही किया था, कांग्रेस से एमपी का टिकट लिया और थर्ड पोजीशन में हारा, क्योंकि वो टिकट लिया था जीतने के मकसद से नहीं। अच्छा। जो जीता उनको जिताने के मकसद से, जिसके वजह से वो सब सेटिंग हुई, नोट मशीन काम आने लगा, उसका इस्तेमाल हुआ। अच्छा। तो इस बार भी वो जो खड़ा हुआ है चकलिया में, वो जीतेगा तो नहीं, ये तो गारंटी है जी। बट हाँ, वो जिस कारण से जीता है, सिमिलरली 2024 के तरह एमपी इलेक्शन में वो जो किया था कि जिताने वाले को जिताने के लिए, वोट कटर का काम करने के लिए ही वो आया है। और उसका मशीन का यूज फिर अभी होगा, मनी काउंटिंग मशीन का यूज का टाइम आ गया है। क्योंकि भले ही वो चकलिया में हार भी जाए, गांधी जी का बंदोबस्त तो वो अपना ठीक कर रहे हैं कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। अच्छा, तो ग्वालपोखर में कांग्रेस के खिलाफ ही कांग्रेस के नाम पर दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर देना, ये तो बिल्कुल साफ संकेत है कि वो कांग्रेस को जिताना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है कि दो कैंडिडेट को खड़ा करना, एक कांग्रेस की तरफ से करते हैं और एक विक्टर अपने तरफ से कर देते हैं। तो ये साफ संकेत है कि जो है वो जीतने के लिए जो है आप नहीं आए हैं ग्वालपोखर में, गुलाम सरवर साहब को खड़ा नहीं किया है, वो किसी को जिताने के लिए ही इस तरह का काम किया है। तो ये तो साफ हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, विक्टर सिर्फ एक वोट कटिंग का काम कर रहा है। गुलाम सरवर जो बीजेपी के कैंडिडेट बनना चाह रहे थे, बीजेपी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। बीजेपी का एक छटा हुआ कैंडिडेट, उम्मीदवार वाला कैंडिडेट को लेके कांग्रेस में ज्वाइन कराना, कांग्रेस का झंडा उनके हाथ से लेके ये करना कि हाँ वो ज्वाइन किए हैं। फिर उसके बाद वो जाके उनको इंडिपेंडेंट वहाँ पर इलेक्शन फाइट करवा रहे हैं, अपना फोटो का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। ये सब करके वो साफ कर रहे हैं कि उसको कांग्रेस पार्टी को जिताना उसका मकसद कभी न था और ना है। उसका मकसद है सिर्फ वोट कटिंग का काम करना और अपना रोटी सेकना। उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना हो, वो करने के लिए तैयार है। कांग्रेस में होते हुए भी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन नहीं करके तो मुझे तो बीजेपी का एजेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस उनसे बिखर चुकी है, क्योंकि अगर कांग्रेस उनके साथ रहते तो वो राहुल गांधी जी आए और राहुल गांधी जी आकर उनको जो है जरूर उनके बारे कुछ बोलते, उनका नाम तक लेना नहीं जरूरी समझा हो। क्योंकि बाकी कैंडिडेट जैसे इस्लामपुर के गुड्डी रियाज है, वो लड़की जो है बिल्कुल नई है, उनके नाम जो है लेते हैं, लेकिन विक्टर का नहीं लेते हैं। तो ये तो साफ है ना कि कांग्रेस जो है नाराज। हम कुछ वीडियो में देख रहे थे कि वो अपने चमचों को अभी गुलाम सरवर साहब के साथ कुछ वीडियो बना रहे, अपने चमचों को भेज रहे गुलाम सरवर साहब के साथ ये करने, कैंपेनिंग करने। तो पहला तमाचा तो विक्टर को पड़ चुका है कि एक दिन चकलिया एक दिन ग्वालपोखर, दोनों तरफ से खड़ा होने का जो उसका सपना था, वो पहला चाटा पड़ गया कि पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया दोनों तरफ से। और दूसरा चाटा पड़ जाएगा 4 तारीख को, जब मुंह के बल हारेगा। तो लेकिन ये हम आम पब्लिक को यही लगेगा कि चाटा पड़ गया दोनों गालों पे, वो हार गया है। लेकिन पर्दे के पीछे वाली बात जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि उसके हार में ही उसका जीत है, क्योंकि वो उसको पता है कि वो वहां से जीत नहीं सकता है। एमएलए बनना वहां पर अब उसके लिए सपना बन चुका है। बट हाँ, वोट कटर का काम करके पैसा वो अपना ठीक बना लेगा। आज वो जितना वहां पर कैंपेनिंग में खर्चा कर रहे हैं उसका डबल या ट्रिपल का ऑलरेडी डील उसका हो चुका है, और वो उसी तरह से अपने आप को चला रहे हैं, अपना पॉलिटिक्स को ये दलाली करके।
हम्म। तो मैडम क्या लगता है आपको चाकुलिया में इस बार विक्टर साहब के कितने नंबर में रहेंगे? कितने नंबर कैंडिडेट वो रहने वाले हैं? कितना वोट मिल अरे सकते हैं भैया, उनको? तीसरे तो थे पिछला बार भी, और हम्म। इस बार भी तीसरा ही रहेगा। फर्स्ट तो आ नहीं सकते, अच्छा, जीतना पिछला तो बार की बात इम्पॉसिबल करें है। तो पिछला बार तो वो जमानत भी नहीं बचा पाए। इस बार कैसा रहेगा? देखिए, ये इसका जवाब तो चकलिया के लोग ही उनको देंगे जी, जी। वोट के आपको दिन। अनुभव क्या वो है? लोग, आइडिया क्या है? जी। क्योंकि आप उनके आइडिया साथ तो रह यही है चुके कि हैं, थर्ड ही सालों रह रहेगा, चुके हैं। थर्ड जी, ही जी। रहेगा। क्योंकि उसका जो असलियत है एज ए जी, ह्यूमन जी, बीइंग, जी। वो कैसा है, इंसानियत उसमें क्या है, एज ए इंसान हुँ। कैसे है, एज अ फादर कैसे है, एज ए नेता कैसे है, हर तरह से आज वो लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है। हुँ, तो हुँ। लोग क्या देखकर उसको वोट देंगे? जो हुँ, हुँ। इंसान अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने फैमिली को इस तरह से पैसों के लिए लूट सकता है, इतना अय्याश बन चुका है, नशा शराबी बन चुका है, नशा करता है, हुँ। कलकत्ता में इतना मतलब एक दूसरा लाइफ लीड कर रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। वो वैसे इंसान को लोग, और अभी लोग उतने बेवकूफ और नहीं रहे, लोगों को आजकल पता है, और लोग जी, आजकल जी। समझते हैं कि कौन कैसा है। तो वहां पर वो जाके मंच पर लंबे लंबे भाषण दे सकता है, जलसा में जाके लंबा लंबा बात कर सकता है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो जी, हर जी, तरह से जी। कितना फेलियर है लाइफ में, वो आज लोग देख चुके हैं। अच्छा मैडम, आप पहले भी ये बात बोल चुकी है कि वो जब कोलकाता में रहते थे तो वहाँ नमाज वगैरह कुछ भी नहीं, इस्लामिक कोई भी परंपरा को वो फॉलो नहीं करते थे। और जी। ये इसके साथ हम एक सवाल ये भी आपको करना चाहेंगे, क्या वहाँ पर वो नशे वगैरह भी करते थे क्या? शराब, जैसे आप शराब के बारे में बोले, ये सब भी वो? हाँ, वो जब से इस औरत से मिलने लगा, ये तो जी। खैर है ही वैसी टाइप की, बार टाइप की औरत है। हाँ, हाँ, हाँ। तो बार में जाना, हुक्का पीना, शराब पीना खुलेआम, ये अच्छा, तो अच्छा। अभी उसका लाइफस्टाइल बन चुका है, जिसके वजह से जब पिछली बार हमारी बात भी हुई थी कि ये जो जी। एक्स्ट्रा पैसा का उसको जरूरत क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। जी, जी, जब जी। आदमी गलत गलत रास्ता पे चलने लगता है ना, तब जी, जी। बीवी बच्चा कौन है वो तो छोड़ दीजिए, बस यही सब चीज में ही तो आदमी अपना टाइम काटता है। तो विक्टर वहाँ कलकत्ता में शराब भी पीता है, हुक्का बार में वो आपको नजर आएगा, हुक्का पीता है, अय्याशी कर रहा है, यही उसका लाइफ बन चुका है। जी, जी, जी। वरना 14 साल के बाद, हम 19 साल में उससे शादी किए थे, मेरे 2 बच्चे हैं। इस तरह का कोई स्टेप कोई भी औरत बिना हुँ। सोचे समझे नहीं लेगी। मजबूर होके, थक के, हार के, हर कोशिश में नाकामयाब होके ही एक ऐसा कदम हमको उठाना पड़ा। लोग आज जी। उसके जितने हेटर्स, जितने उसके फॉलोअर्स हैं, जितने लोग कुछ भी निकले फेसबुक पे, लेकिन ऐसा चीज अगर कल उनकी बहन या उनकी कोई जानने वाली के साथ होंगी, तब समझ में आएगा कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल है हुँ, अपना हुँ, हुँ। घर को रखना। कोई भी औरत अपना घर जी, नहीं जी। तोड़ना चाहेगी। नहीं, नहीं, उनके कोई भी माँ फॉलोअर्स। अपने बच्चों को अपने हाँ। उसके फादर से नहीं अलग करना चाहेंगी। जी, जी, जी। लेकिन जब बाप, ऐसा बाप ही हैवान हो जाए, पति हैवान हो जाए, हुँ, हुँ। तो एक औरत क्या करेगी? जी, जी। उनके फॉलोअर्स तो उनके कमेंट से पता चल जाता है कि किस टाइप के लोग जो है उनको फॉलो करता है। उनके कमेंट वगैरह से साफ पता चल रहा है कि वो उसी मतलब मानसिकता के लोग जो है उनको फॉलो करते हैं, जो गाली-गलौज देता हो, गंदे भाषा में बात करता हो, उस धमकी वाले भाषा, मतलब इस टाइप के लोग ही ज़्यादा ही फॉलोअर दिख रहा है उनका। हाँ, वो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स पता भी भी चल उनके रहा है। जी। ऐसे हैं, और जी, उनके जी। नेता जिन लोग को लेके वो घूमते हैं, वो लोग भी ऐसे हैं। वो लोग का भी सब टूटा परिवार के ही है। वो लोग के उसके जो नेता है साथ में, वो जी। लोग भी सब, वो लोग सबकी भी बीवी छोड़ के भाग गई है। तो अच्छा, विकास साहब जैसा के आस-पास घूमने वाले जो नेता हैं, उन लोगों का भी बीवी छोड़ के भाग गए हैं उन लोगों तो जैसा राजा वैसा प्रजा, को। अच्छा, बस अच्छा। आज वही हाल हो गया है। उसके साथ जी। प्रॉपर जो एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करता हो, जिसका एक प्रॉपर फैमिली लाइफ हो, प्रॉपर जो अपना धर्म को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, प्रॉपर पालन करे, ऐसे जी। कितने लोग आपको नजर आएंगे? जितने छटे हुए लोग हैं, बस वही सब उसी के साथ है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात किए। जी। फिर जी मिलेंगे, जी, ठीक है शुक्रिया। मैडम? और जी। बाकी